खबर यूपी के जनपद मथुरा से है, जहां मथुरा भारतीय जनता पार्टी महानगर ने केंद्रीय बजट को लेकर मध्यम वर्गीय प्रबुद्ध जन व वरिष्ठ जन का जिला महानगर स्तरीय सम्मेलन का आयोजन में मुख्य वक्ता फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार ने केंद्रीय बजट पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बनने की पथ पर तेजी से अग्रसर है। उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार में देश के उद्योग धंधों को लगाने के लिए छोटे बड़े व्यापारियों और उद्योगपतियों को राजनीतिक भ्रष्टाचार का शिकार होना पड़ता था। साथ ही इस वक्त की उद्योग नीति का दंश व्यापारियों को झेलना पड़ता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अब उद्योग और व्यापार को बढ़ाने के लिए कई क्रांतिकारी और ऐतिहासिक फैसले लिए गए। इसके पीछे का कारण है कि पीएम मोदी के कार्यकाल में राजनीतिक करप्शन खत्म होना, पूरे देश में उद्योग धंधों के विस्तार करने के साथ ही विकास के कार्यों को धरातल स्थल पर उतारने के लिए तुरंत क्रियान्वयन किया जा रहा है। जबकि कांग्रेस सहित पूर्ववर्ती अन्य सरकारों में किसी भी योजना को लागू होने पर 20 साल तक का समय लग जाता था। आज पीएम मोदी की सरकार ने 11 सालों में कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में कई गुना अधिक काम किया। यही कारण है भारत आज विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है। मोदी जी का संकल्प है कि 2029 तक विश्व की 3री और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। मथुरा से रविकांत चौधरी की रिपोर्ट। देखिए, अभी पिछले दिनों पार्लियामेंट के अंदर बजट पेश किया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की फाइनेंस मिनिस्टर बहन निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है। 2047 में भारत विकसित बने, इसकी संकल्पता के साथ बजट में अनेक प्रकार की महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं जो अलग अलग वर्गों के लिए हैं, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे मध्यम वर्ग के लोग हों, चाहे किसान हों, चाहे श्रमिक हों, चाहे वंचित हों, शोषित हों, पीड़ित हों, एससी, ओबीसी, एसटी, सभी वर्गों के लिए एक अलग अलग सेक्टर में, चाहे वो एमएसएमई का सेक्टर हो, चाहे किसानियत का सेक्टर हो, चाहे उद्योग जगत का सेक्टर हो, चाहे फार्मिंग का सेक्टर हो, अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे सड़कों के जाल आप देखते हैं पूरे देश में आज इस प्रकार की चर्चा होती है कि भारत में सड़कों का इतना बड़ा काम हुआ है। तो इस प्रकार एक बड़ा काम जल शक्ति के क्षेत्र में भी हुआ है। आज हर घर नल में हर घर जल की जो योजना माननीय मोदी जी ने दी है जल जीवन मिशन के अंतर्गत, तो हर घर जल भी पहुंचने का काम हो रहा है। और मथुरा और आगरा वाले हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ यमुना जी है, लेकिन गंगा जल पीने को आने वाले समय में हर घर नल और हर घर जल से गंगा जल पहुंचेगा, तो गंगा जल भी हम लोग के घर में आएगा। तो एक बड़े काम बजट में अभी हुए हैं, उसी के संबंध में आज यहाँ चर्चा हुई। यमुना जी कब तक शुद्ध होंगे? अब निश्चित रूप से अब दिल्ली से मुक्ति मिली है, दिल्ली में मुक्ति मिली है। केजरीवाल वहाँ पे मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने दिल्ली का जिस प्रकार से एक दुरुपयोग किया, यमुना जी में अगर सबसे ज्यादा आज प्रदूषण होने का कारण है तो वो दिल्ली की सरकार की गलत योजनाएं। अब मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आने वाले समय में केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार, हरियाणा की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार मिलकर यमुना और हमारी जो प्रदूषण हुआ है उससे मुक्त हो, यमुना जी में और अच्छा जल आए, यमुना और पवित्रता के साथ जो उनकी पवित्रता है वो और शीतलता आए। तो ये अभी आने वाले समय में जी बेरोजगारों के बारे में राजकुमार जी, अभी आपने कहा था कि सड़कों का जाल बिछ चुका है, और ऐसे में कुछ समय पूर्व आपने ही कहा था कि जाम में फंस गए थे। इतने सड़कों का जाल होने के बावजूद भी जाम में फंस रहे हैं, क्या विकल्प है? सड़कें बनाना अपनी जगह है, सड़कें चौड़ी हों और बड़ी हों, उसके लिए पुल बने, व्यवस्थाएं हों, लेकिन ये वाहन, सड़कें अच्छी है इसलिए वाहन भी ज्यादा है, तो वाहनों की भौतिकता है, ये ट्रैफिक की व्यवस्था है। थोड़ा पुलिस को और प्रशासन को इसके लिए संजीदगी दिखानी चाहिए, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए हम जरूर आदरणीय श्रीकांत जी से भी कहकर और ऊपर अधिकारियों से बात करेंगे कि जाम की स्थिति मथुरा में न बने। नहीं, प्रशासन तो काम कर रहा है अपना, परंतु सड़कों का जाल इस तरह का है कि आए दिन यहाँ वृंदावन में जाम की संभावना बनी रहती है। देखिए, वृंदावन और मथुरा ये धार्मिक पवित्र नगरी है, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की नगरी है। पूरे देश और दुनिया का पर्यटक मथुरा और वृंदावन में आता है। निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे कि अभी इस तरह के, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, चारों तरफ से पर्यटक लाखों करोड़ों की संख्या में आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक व्यवस्था के लिए एक अच्छी योजना प्रशासन तैयार करे, ये हम लोग इसके लिए बात करें। जी, बेरोजगारों के लिए क्या कहेंगे? जी, बेरोजगारी पे क्या कहेंगे? बेरोजगार के लिए अभी आपने देखा है बहुत सारे इनिशिएटिव माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिए हैं। आने वाले समय में